हेलो एवरीवन। एम आलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपको इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के इंग्लिश के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बतलाने जा रहा हूं। और आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में अभी ग्रुप ए का क्वेश्चन है। तो फिर शुरू करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है कि ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। इसका सही पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका आंसर ए होगा। ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय ए डॉक्टर, आंसर ए। एंड नेक्स्ट है मीता सेड शी विल सिंग ए सॉन्ग। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो इसका आंसर होगा मीता सेड दैट शी वुड सिंग ए सॉन्ग। इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ ऑक्युपाइड इज। तो ऑक्युपाइड का एंटोनिम्स वैकेंट होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि डू यू डॉट डॉट एनीथिंग। तो इसका आंसर डू यू नीड V1 है, इसलिए सी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड। आगे का इंग्लिश है फॉरवर्ड, इसलिए फिफ्थ का आंसर ए होगा। सिक्स है कि डॉट डॉट यू डिसाइडेड एट। तो 8 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर डी हैव होगा। एंड सेवेंथ है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय। तो फिर नेक्स्ट हैपन टू द बॉय माइट हैव है और हैज़ है, तो फिर माइट हैव मॉडल वर्ब के बाद हैव ही 3 होता है तो ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ डॉट डॉट द ताजमहल। तो इसका आंसर डी होगा, बिल्ट द ताजमहल। नाइन्थ है कि देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन डॉट डॉट ड्यूटी। ऑन ड्यूटी होता है प्रीपोजिशन, इसलिए बी होगा। टेंथ है कि कैन डॉट डॉट टॉक फॉर ए मिनट। तो कैन वी होगा, सब्जेक्ट इसमें एक वी है। हिम हर और देम ऑब्जेक्ट है। टेंथ का आंसर सी होगा। 11th है कि वाई डोंट यू ट्राई डॉट डॉट इट विथ ए हैमर। तो ट्राई के बाद जरंड होता है, इसलिए वर्ब में एनजी वाला फॉर्म सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बनाना है तो रिक्वेस्टेड लगा हो तो इसका प्लीज़ वाला ऑप्शन होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बकेट, तो बकेट BOUQET, बकेट मीन्स फूलों का गुच्छा। ये करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर रिजल्ट इज नॉट डॉट डॉट अप टू द मार्क। टूथ एंड नेल इजी टू क्रैक एंड अप टू डेट। तो टू डेट नहीं बल्कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, इसलिए अप टू द मार्क होगा, आंसर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो आल्प्स पर्वत का नाम है, ऑलरेडी दिया हुआ है। पर्वत पहाड़ के पहले द लगता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे विल वॉश द कार डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो विल वॉश एंड विल इट है वोंट दे, क्वेश्चन टैग है यह, तो इसलिए 16 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर बी सेकेंड वोंट दे होगा। 17 तक द ट्रेन लिव्स डॉट डॉट 3 PM। ट्रेन 3 बजे खुलेगी का सेंस है तो एट होगा, एंड टाइम के पहले एट लगता है। एंड नेक्स्ट है दे ट्राई टू डॉट डॉट द पेंटिंग। स्टील, लास्ट आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर है STEL, स्टील माने चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट। सेकेंड में नॉट टू है, थर्ड में नॉट टू है, तो ये फॉरवर्ड निगेटिव है, इसलिए लास्ट ऑप्शन जी होगा। फॉरवर्ड और प्रोहिबिट निगेटिव है, इसके बाद नॉट नहीं लगता है क्योंकि खुद ही निगेटिव है, इसलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टिग्नेंट। स्टिग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, और इसका एंटोनिम्स होगा मोबाइल। मोबाइल मतलब चलनशील, गतिमान, गतिशील। तो
20th का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष इज द मैन हुज सन होगा, इसलिए हुज ऑप्शन है सेकंड बी। एंड 12th है 22nd है कि द न्यू मार्केट डॉट डॉट एवरीथिंग इज वाज हैज़ होगा, न्यू मार्केट हैज़ एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट है कि चूज़ द ऑड वन आउट, पेन मार्कर पेपर पेंसिल। तो इसका ऑड वर्ड पेपर है, क्योंकि पेन मार्कर और पेंसिल से लिखा जाता है और पेपर पर लिखा जाता है, इसलिए पेपर होगा, जो ऑड है, चारों में यही ऑड है। नेक्स्ट है कि व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड यू शुड डॉट डॉट, अगर आप थक जाते हो तो आपको सोना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर गेटिंग डॉट डॉट अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया से हम लोग दूर जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि डोंट इट सो डॉट डॉट चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट, तो चॉकलेट्स है तो सो मैनी होगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो मैनी होगा। मच होता अगर अनकाउंटेबल नाउन होता। एंड नेक्स्ट है डॉट डॉट यू राइड यू बाइसिकल अप टू द हिल, तो हिल तक बाइसिकल चलाने के लिए शक्ति सामर्थ्य कैन से होता है, इसलिए कैन होगा। नेक्स्ट है कि एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर डॉट डॉट टाइम, इन टाइम ऑन टाइम होता है, तो इसमें ऑप्शन है इन टाइम, इसलिए सी होगा। एंड माइक एंड हीरो, और दो पर्सन हैं, इसलिए आर होगा, इसका आंसर होगा ए। एंड नेक्स्ट है आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडेंट पास द टेस्ट, तो आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वाजेंट कुडेंट वोंट, तो क्वेश्चन में ही कुडेंट है, इसलिए कुडेंट वाला ऑप्शन होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि ये पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज़ नोन एज, एक ऐसी कविता जो किसी अपने प्यारे के लिए लिखा जाता है, प्यारे के डेथ पे लिखा जाता है, तो वो एलिगी होता है, इसलिए इसको शोक गीत कहते हैं। एलिगी मतलब शोक गीत, तो डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव टू डॉट डॉट टू द फिनिश लाइन एंड बैक, तो लाइन तक दौड़ना है और वापस होना है, तो रन होगा, इसका आंसर होगा सी। एंड नेक्स्ट है कि ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपना गुणगान खुद ही करना, तो इसका आंसर होगा डी। एंड नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, एनिमेट का स्पेलिंग होता है ए वाला, ANIMAT, एनिमेट। एंड नेक्स्ट है 35th की द गर्ल डॉट डॉट यू सॉ वाज सोहन सिस्टर, लड़की जिसको आपने देखा था वह सोहन की बहन थी, तो जिसे देखा था, तो आंसर ए होगा, हुम माने जिसे जिन्हें। नेक्स्ट है कि शी इज़ वाइज डॉट डॉट टिमिड, वह बुद्धिमान है फिर भी डरपोक है, तो इसका आंसर बी होगा, सेकेंड। एंड नेक्स्ट है कि द आई हैड एन एप्पल एंड ए डॉट डॉट, तो फॉर लंच, तो मेरे पास लंच के लिए एक सेब था और एक पियर मीन्स नाशपाती था, तो ए होगा। नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ एंसेटर्स, एंसेटर का समानार्थक शब्द फॉर फादर्स होता है, एंसेटर्स माने पूर्वज और फॉर फादर्स मीन्स पूर्वज। और नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इन्फीरियर, इन्फीरियर का उल्टा होता है सुपीरियर, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि द मून हैज़ नॉट एट है मीन्स हैज़ भी है, तो भी 3 होगा, एपियर्ड, तो लास्ट आंसर डी होगा। एंड 41वां है कि यू एंड आई दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए आई एम हैज़ तो सिंगुलर है तो हैव सी होगा। नेक्स्ट है कि ही लाइक्ड ए टाइगर, ही किल्ड ए टाइगर डॉट डॉट ए राइफल, उसने राइफल से बाघ को मार दिया, तो निर्जीव से काम होता है तो विथ लगता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि आई हैवेंट सीन हिम इन डॉट डॉट 5 ईयर्स, इन द 5 ईयर्स, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट है द थीफ हैड बिन हाइडिंग डॉट डॉट द टेबल, चोर छिपा हुआ था अंडर द टेबल, इसलिए बी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा।
एंड नेक्स्ट है कि बाइसिकलिस्ट साइकिल चलाने वालों को रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, जब घूमते हैं तो उनको अवश्य ही याद रहना चाहिए कि मुझे घूमना है, सिग्नल देना है। तो इसका आंसर लास्ट आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट है कि डिड यू डॉट डॉट दिस कलर, तो डिड लगा हुआ है तो V1 आगे होगा, इसलिए चूज़ होगा, लास्ट आंसर डी। एंड नेक्स्ट है कि ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, उसको चोट लग गई पैर में इसलिए वह रुक गया, तो हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड, ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, तो बिलोंग के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, इसलिए बिलोंग टू। एंड नेक्स्ट है माई सिस्टर डॉट डॉट एज ए स्टोनो इन द पास्ट, बीते समय में मेरी बहन ने स्टोनो की तरह जॉब किया था, तो पास्ट है इसलिए V2 वर्कड होगा। नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडेंट हैड, डिड भी और हैड भी तो होता नहीं है, डिड हैड सेकेंड में भी है, डिड नन है नहीं होगा, सी डिडेंट हैव, ये लास्ट आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी डॉट डॉट ऑलमोस्ट रेडी, तो वी डॉट डॉट ऑलमोस्ट रेडी, तो वी के साथ लगने वाले वर्ब आर होंगे या प्लूरल कोई और, तो इसमें एक ऑप्शन है आर, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी शैल रियली मिस द बस, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। एंड द स्टोरी इज डॉट डॉट, टू गुड ओनली गुड वेरी गुड, इसमें वेरी गुड होगा। एंड नेक्स्ट है कि द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर, चूज करेक्ट एडजेक्टिव, इसका सही एडजेक्टिव क्या है, तो हेयर नाउन के पहले ग्रे एडजेक्टिव है इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट है कि हैज़ एनी वन सीन द विंड, नो वन हैज़ सीन द विंड, वाइंड हैज़ नो सीन हैज़, ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, ये असर्टिव सेंटेंस है। एंड नेक्स्ट है कि टर्न द डॉट डॉट बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग शुरू होने के पहले कौन सी क्या टर्न करो, लाइट्स ऑन, तो इसका आंसर ए होगा। हाउ मच वेट कैन एन एंथ कैरी, तो अंत के पहले आर्टिकल एन लगेगा। एंड नेक्स्ट है कि 59th है कि द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड में विथ लगता है, ये स्पेशल प्रीपोजिशन है जिसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है कि आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टोलन होगा, इसलिए कि गॉट के बाद भी थ्री होता है और इसमें स्टोलन भी थ्री है, ए आंसर होगा। एंड इसके बाद 61 to 100 ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया है जो प्रोज पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, बेस्ट ऑप्शन है, सही पॉलिटिशियन भी थे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, इसका आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट है कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डॉट डॉट देयर स्किन, ये कलर ऑफ द स्किन होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको कह रहे थे आई हैव ए ड्रीम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड मोरल एंड विजडम, ये लास्ट ऑप्शन डी होगा। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट डॉट टीचर, इथिक्स टीचर, नीति शास्त्र के टीचर ने सेबी को पकड़ लिया था। नेक्स्ट है कि इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन इज़ नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट इज़ आउटरेजियस, इसका आंसर सी होगा। 68th है कि द स्टेट इज़ द डॉट डॉट मास्टर ऑफ द पीपुल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 20, बेंजी 20 साल में स्कूल छोड़ दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बक हैड विजिटेड इंडिया
PS बक इंडिया का विजिट की थी टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल, इसलिए इसका आंसर डी होगा। लोमोव आस्क्ड फॉर डॉट डॉट हैंड इन मैरिज, लोमोव नटेलिया स्टेपिनोवा से शादी करने के लिए कहा था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल, भारत का गौरव है कि वह अचल है, इमूवेबल। और बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन, बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल ब्रिटेन से रिलेटेड थे, इसलिए इसका आंसर ये होगा। एंड नेक्स्ट है इसका कि आई हैव ए ड्रीम इज़ ए पार्ट ऑफ, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्पीच, इसका आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट है कि मनोहर मलगांवकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, मनोहर मलगांवकर की कहानियाँ बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी होती थी। नेक्स्ट है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, जॉन डॉन आंसर हैं क्योंकि ये सूरज से तेज आना चाह रहे हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज़ टेकन फ्रॉम पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड 78 है अकॉर्डिंग टू ऑडेन, ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन डेथ, इसलिए इसका आंसर बी होगा। एंड 79 है कि इन डॉट डॉट न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, ऑटम, जॉन किट्स करें कि ये पतझड़ के मौसम में आते हैं। नेक्स्ट है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई वाटर डिलामेयर, ये नेपिटेफ पोएम में लिख रहे हैं। एंड द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम, पैट्रियोटिक पोएम है सोल्जर। एंड नेक्स्ट है मैकेविटी इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, मैकेविटी छुपा रुस्तम कहलाता है, इसलिए हिडन पॉ आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉट डॉट फॉरगेट्स इट्स डेड, ये केकी एन दारूवाला लिख रहे हैं कि फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। एंड हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक के स्पीकर जो हैं वो हैं D.H. लॉरेंस, लास्ट आंसर डी होगा। देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज़ फ्रॉम पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास लिख रही हैं। द टर्म काउंसिल्ड इज़ द सोल्जर स्टैंड्स फॉर हिडन, ए काउंसिल का मतलब सोल्जर के पोएट कह रहे हैं कि हिडन हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज डॉट डॉट ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, मैकेविटी को क्राइम का नेपोलियन कहा है कवि ने। एंड नेक्स्ट है कि फॉर ऑडेन पोइट्री वाज ए सीरियस गेम, तो इसका आंसर सी होगा। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि डेथ इज सर्टेन, इसका आंसर ए होगा। एंड किट्स वाज ए डॉट डॉट पोएट, रोमांटिक पोएट थे। व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इंग्लिश को के वोकेबलरी को समृद्ध और धनवान किसने बनाया था, उसके बोरोइंग हैबिट ने, इसलिए इसका आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट मैक फ्लेक्नो, मैक फ्लेक्नो को किसने लिखा था, तो मैक फ्लेक्नो को जॉन ड्राइडन ने लिखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश, स्कैंडिनेवियन आंसर होगा, स्कैंडिनेवियन मिडिल इंग्लिश में आच्छादित थे। एंड द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज ऑफ रिलीजियस टाइप, ये इसका आंसर सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विथ द कमिंग ऑफ द डॉट डॉट फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विथ एंग्लो सैक्सन के आने से शुरू होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड, जो नाटक लिखते हैं उनको नाटककार कहते हैं, इसलिए उनका आंसर होता है ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट, प्ले राइट मतलब नाटककार, ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, तो इसका आंसर लास्ट आंसर डी होगा। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, जॉफरी चौसर, वाइक्लिफ, विलियम लैंगलन एंड शेक्सपियर। तो महानतम नाटककारों में नाम आता है वो हैं मिस्टर विलियम शेक्सपियर, इसलिए इसका आंसर डी है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, इंडियन इंडियन नॉवेल इंग्लिश में है पहला वो है राजमोहन्स वाइफ, इसका आंसर ए होगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग मिडिल इंग्लिश में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज से एसोसिएटेड हैं, इसलिए इसमें आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ सी होगा। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।